नमस्कार, पॉलिटिकल पोस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आपको बता दें, अभी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल से वापस आए हैं, लेकिन वापस आने के बाद आज उन्होंने ऐलान किया कि 2 दिनों के अंदर वो इस्तीफा देंगे और वो इस मुख्यमंत्री के कुर्सी पे तभी बैठेंगे जब जनता उन्हें कट्टर ईमानदार का समर्थन करेगी और उन्हें चुनाव में वोट करके उनको जिता के लाएगी, तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आखिर ये कैसा दाव है? बीजेपी का मानना है कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, जनता के लिए इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन हम थोड़ा जनता के बीच आके उनसे राय जानते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम वीरेंद्र महाराज है। सर, इस क्षेत्र में अगर हम कामकाज की बात करें तो किस तरह का काम हुआ है? यहाँ के विधायक जी कितना काम किए हैं इस क्षेत्र में? आम आदमी पार्टी का कामकाज पूरी दिल्ली देख रही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, केजरीवाल साहब का अजीबो गरीब स्थिति। क्या केजरीवाल साहब की आप स्थिति देख रहे हैं? जब वो आए थे सत्ता में तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 बच्चों की सौगंध खाता हूँ, न कोठी लूँगा, न बंगला लूँगा, न वीआईपी सुविधा लूँगा, न किसी प्रकार की वीआईपी सुविधा लूँगा, न सुरक्षा लूँगा। और 2 बच्चों की सौगंध खाने वाला व्यक्ति हर सुविधा का उपयोग किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा शीला दीक्षित जी के पास जिस प्रकार की सुविधा थी, उससे बेहतर सुविधा लेने के साथ ही उनके ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का, अपनी कोठी को मरम्मत कराने में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगा, जो आज तक उसको केजरीवाल साहब ने क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन आज भी वो कट्टर ईमानदार होने के दावे कर रहे हैं। उसी दावे के साथ वो आज इस्तीफा का ऐलान कर रहे हैं, कह रहे 2 दिन के अंदर हम इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री के कुर्सी पे तभी बैठेंगे जब जनता हमें फिर से चुन के लाएगी, ईमानदारी का समर्थन करेगी। अभी भी वो अपने उस ईमानदारी पे ही अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि ये भाजपा का चाल चलन था, उनकी एक स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत वो सारे मुख्यमंत्री को, जो विपक्ष के जितने मुख्यमंत्री हैं उनको जेल में करना चाहती है, अपना लोटस जो एक अभियान चला रहे हैं उसके माध्यम से। आप एक बात बताइए, जब केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, ये इमोशनल कार्ड नहीं है तो और क्या है? 177 दिन जेल में रहने के बाद जो व्यक्ति 177 दिन जेल में रहा, क्या पहले दिन डे 1 से उनको ये समझ नहीं था? वो कह रहे हैं कि तब अगर हम इस्तीफा दे देते तो ये बीजेपी के लिए एक जीत हो जाती, और जैसे हेमंत सोरेन ने दिया, झारखंड में अपना इस्तीफा दिया, वैसे ही ये हर विपक्ष के मुख्यमंत्री पे ऐसे ही आरोप लगा के उनको जेल में भेजते एक एक करके और सबसे इस्तीफा लेते। तो ये बीजेपी की चाल थी जिसको हम जीतने नहीं दिए हैं, हमारी जीत हुई है। देखिए, एक बात बताएं आपको, ये जीत उनकी कितनी बड़ी जीत है ये दिल्ली की जनता जानती है। अगर वो ऐसे कहते हैं कि हर प्रांत के मुख्यमंत्री को बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर करके जेल में भेजने का काम करती है, तो क्या इससे पहले मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत नहीं थे? क्यों नहीं बीजेपी की सरकार, क्यों नहीं मोदी जी ने, क्यों नहीं बीजेपी की सरकार ने उनको जेल भेजा? ये सब एक केजरीवाल साहब का इमोशनल कार्ड है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु अन्ना हजारे को ठगने का काम किया, दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, और आज भी इमोशनल कार्ड ही खेल रहे हैं केजरीवाल साहब। वो कह रहे हैं कि हमने फ्री जो माताएं बहनें को बस दिया, बहनों को, उसके अलावा हेल्थ की जो सुविधा प्रोवाइड किए, तमाम काम अपने आज भी वो गिनवा रहे हैं। कह रहे हैं दिल्ली की जनता अगर आज वोट करके, अगर बीजेपी में पावर है तो अभी नवंबर में वोटिंग करके देख ले, सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। आप एक बात बताइए, आपने कहा कि हेल्थ की सुविधा केजरीवाल साहब ने दी। मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूं, या उनके लोगों से कहना चाहता हूं, कि मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड के नाम पर 5 लाख रुपए का सुविधा गरीबों को दे रखा है। आप सिर्फ दिल्ली में उसको लागू कर दीजिए, आपको किसी भी हेल्थ सुविधा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक ज़्यादा जरूरी है। मोहल्ला क्लिनिक में लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला आपने कर दिया, जो पंजाब से साबित हुआ। चंडीगढ़ से एक महिला का फोन नंबर आ रहा था, और आप जाकर के निष्पक्ष, आप पत्रकार हैं, पता कर लीजिए, चंडीगढ़ से एक ही महिला का नाम इस प्रकार से आया कि हजारों बार उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक से दवाइयां ली और उनका फोन नंबर आया, जो बाद में फर्जीवाल साहब की तरह फर्जी निकला। तो ऐसी मोहल्ला क्लिनिक का क्या, क्यों कहेंगे ऐसी मोहल्ला क्लिनिक का क्या फायदा है जिसमें कबूतर भरे पड़े हुए हैं, कोई मरीज का इलाज नहीं है, किसी प्रकार की दवाई नहीं है, हजारों करोड़ रुपए के दवाइयों का घोटाला केजरीवाल साहब के ऊपर है। इस प्रकार की बेहूदी सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। अच्छा, वो कह रहे हैं हम सरकारी स्कूलों को भी सही किए हैं, जो कि
पहले की जो सरकारी स्कूल यहाँ की थी उसकी स्थिति और आज की स्थिति तुलना कीजिए, कितना कामकाज हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्री बिजली, फ्री पानी, तमाम सुविधाएं जनता को हम दिए हैं, तब भी जनता हमें चुन के लाई है। नेहा जी, ये तो केजरीवाल साहब का सिर्फ और सिर्फ नटंकी है। इस नटंकी के तहत ही केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता पर फिर से दिल्ली की गद्दी पर राज करना चाहते हैं। लेकिन अब की बार काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब की बार केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता उखाड़ कर फेंकेगी। और यहाँ फिर से केजरीवाल जी एक सियासी दांव खेल चुके हैं, जिसका बीजेपी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि केजरीवाल ऐसे कार्ड लेके आएंगे, पब्लिक के सामने खुद का इस्तीफा जनता के सामने रखेंगे। देखिए, केजरीवाल साहब इस्तीफा की अपनी जो भी बात कहनी हो कह दे, जितनी भी सफाई देनी हो दे दे, लेकिन दिल्ली की जनता अब केजरीवाल साहब से ऊब चुकी है और केजरीवाल साहब को सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का संकल्प दिल्ली की जनता ने कर लिया है। और अब की बार उनको 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता उनको गद्दी से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। आपके क्षेत्र में काम हुआ है? हमारे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ। आप देख लीजिए हमारे क्षेत्र की स्थिति। आप केजरीवाल साहब से पूछिए, क्या 2018 ईस्वी में आपने 10 किलोमीटर पाइपलाइन का उद्घाटन करने के लिए नकली अपने विधायक के साथ आए थे? आपको काला झंडा दिखा करके यहीं के कार्यकर्ताओं ने भेजा था। क्या उस पर पानी चल रहा है? क्या वहां सोनिया विहार का पानी आ रहा है? सारा का सारा केजरीवाल साहब का झूठ का पुलिंदा है। केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता के आंखों में अब पानी नहीं, अब आप धूल नहीं झोंक सकते। अब दिल्ली की जनता आपको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का संकल्प ले चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? सतीश चंद्र। एमसीडी के द्वारा जो सफाई का चलता है कामकाज, उसमें कुछ हुआ है काम बेहतर? काम तो थोड़ा बहुत चलता है, नहीं चलता नहीं, वो नहीं कहूँगा, उतना बेहतर नहीं है। अच्छा, उतना बेहतर आम आदमी पार्टी से खुश है कि नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? उसका काम से पसंद, अपनी अपनी पसंद है आदमी का, मुझे नहीं पसंद है। काम नहीं पसंद है या आदमी नहीं पसंद है? अरे आदमी से नहीं, काम से। काम नहीं पसंद है। आदमी ठीक है केजरीवाल जी? आदमी ठीक ही है मगर काम से नहीं पसंद है। अच्छा। हाँ ठीक। अच्छा, आप मानते हैं घोटाले में थे? अरे मैं उतना पॉलिटिकल नहीं हूँ जो मैं बताऊँगा कोई घोटाले में था या क्या था। ठीक है। मैं जितना जानता हूँ बस उतना बता रहा एज अ पब्लिक आप उनको नहीं सपोर्ट करते? हूँ। मैं पब्लिकली सपोर्ट नहीं करता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ माताएं बहनें भी हैं, उनसे भी बात करने के। क्या नाम हुआ आंटी? कविता सिंह। क्या लग रहा है, केजरीवाल जी काम वाम किए हैं? आपके क्षेत्र में काम हुआ है? आपको कोई दिख रहा है? कोई कुछ दिख रहा है आपको? देखो तो कितनी गंदगी है, कितनी काम फूल नहीं हुआ है। ना। वो कह रहे हैं महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए हैं, महिलाएं हमारी खुश है, फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब दे हाँ, रहे हैं। ये बात तो खुश मैं भी हूँ। मैं भी महिला हूँ। हाँ। खुश मैं भी हूँ। हाँ इस बात के खुश हूँ। हाँ, तो वोट देंगी? हाँ जरूर। किसको देंगी? हमारा बीजेपी को देंगे। हाँ, बीजेपी को देंगी? पक्का। खुश केजरीवाल जी से, वोट बीजेपी को देंगी? क्योंकि केजरीवाल जी से सारी महिला खुश है तो हम भी खुश है। क्या नाम हुआ आपका? संजय नाम हुआ। क्या लग रहा है, कितना सरकार से कितना आप खुश है? क्षेत्र में काम काज हो रहा है नहीं? से 10% भी खुश नहीं हुए। अच्छा, क्यों इतना नाराजगी क्यों? इतनी नाराजगी है कि जितना गंदगी काम है ना, दिल्ली को इन्होंने कहा था कि इंग्लैंड जैसा बना दूंगा, मैनचेस्टर बना दूंगा, लंदन बना देंगे। उन्होंने 10% नहीं और इसको नरक बना के रख दिया है। स्कूल का वही बुरा हाल, हॉस्पिटल में जाइए एक भी बेड नहीं, लास्ट में जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। स्कूल का वही हाल, स्कूल में बस बंद कर दिया इन्होंने। स्कूल में डीप एंड डम के बस इन्होंने बंद कर दिया। उसके पास कागजी सबूत है मेरे पास। अच्छा। आओ 2 महीने हो गए आज तक बस नहीं चली। वो कह रहे हैं महिलाओं को फ्री बस दे रहे हैं, महिला खुश बस है कहाँ? बस उसके पास है कहाँ? आज तक बस करता है एक भी बस नहीं करता है। जितने बस कहाँ है? बस जो है अभी ग्रीन जो आ रही है इलेक्ट्रिक बस आती है वो भारत सरकार की है। अच्छा। बाकी जो बस है वो पुरानी बसेज है, शीला दीक्षित की सरकार की है। हाँ, उस समय की सरकार की। इसने कई करता है बस। वो भी ऑरेंज वाली बस आती है वो प्राइवेट बस है। इसकी बस कहाँ है भाई? ये झूठा आदमी है, ये तो झूठा आदमी है भाई, भारी झूठा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्रेडिट तो सब अपने लेते हैं ना? लेने कुछ भी बोल दे, जो क्रेडिट लेता मैं नहीं दे रहा हूँ उसको। अच्छा। हाँ, चोर है मैं कह रहा हूँ, बोल दीजिए उसे मैं चोर बोल रहा हूँ उसको। अच्छा। चोर है ही, जेल में था तो चोरी है ना। लेकिन वो जेल से आ गए, कह रहे हैं कि ये झूठा आरोप बीजेपी का ये एजेंडा था। ये सब लोग कहते हैं झूठा है, कौन जाता है जेल तो नहीं कहता है कि मैं झूठा ईमानदार हूँ। वो तो भारी झूठा है। वो अब ईमानदारी का अपना प्रूफ के लिए एक नया जनता के सामने कह रहे हैं। का कसम भी खा के कहेगा ईमानदार है तो कोई नहीं मानेगा। अच्छा। हाँ, वो इतना ईमानदार है। वो पाप का वो और वो इतना ना पाप कर दिया कि फिर जेल जाएगा, ये भी बता रहा हूँ। इतना नाराजगी क्यों? इतना ना पाप किया है वो।
अच्छा। हाँ, और उसको और भोगना पड़ेगा। लेकिन अभी राघव चड्ढा भी कह रहे हैं कि इतने ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता जो जनता के अरे वो सामने इस्तीफा दे के सर्टिफिकेट देने और वाले। कह रहा है कि जनता अब तय करेगी कि हम ईमानदार है कि नहीं अपने वोट के माध्यम वो से। ठीक है, तो जनता तो तय कर चुकी है, 7 सीट देकर कर चुकी है। लोकसभा में 7 सीट दिया था, कर चुकी है। कांग्रेस और दोनों मिलकर देख लो, अपने औकात भूल गए हो। 7 सीट दिया है ना जनता, उससे उनको नहीं अंदाज लगा कि जनता दिया आतिशी है। जी कह रही हैं कि लोकसभा में जो हुआ उसको भूल जाइए, लेकिन विधानसभा का चुनाव हिम्मत है तो नवंबर में करवा के देखिए महाराष्ट्र के साथ। हम कौन होते कराने वाले? वो चुनाव आयोग कराएगा। हम कौन होते कौन कराने वाला? बीजेपी के हाथ में है चुनाव आयोग। बीजेपी उसके हाथ में होता है ना, हमारे हाथ में नहीं होता है। चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग जब कराएगा तो हम देख लेंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ की जनता देख लेगी। लेकिन केजरीवाल जी से खुश नहीं है। अरे दम गंदा आदमी है कह भाई। रहे फ्री बिजली दे रहे भाई, पानी दे रहे हैं, जनता हमसे खुश है। बिजली बिल चल के देखो, 2900 रुपये का बिजली बिल आया, 2920 रुपये का कहाँ है? सब खत्म कर दिया हो, जुट्टा है। उसका टैक्स तो 30% टैक्स लगता है भाई, टैक्स पे चेक करो उसका। हाँ। 30% टैक्स है उसका। अच्छा, तो हाँ, ना कुछ नहीं है, झूठा है भाई। नाराजगी ज्यादा है, जनता में बहुत ही आक्रोश दिख रहा है। क्या नाम हुआ सर? दीपक कुमार महाराज। क्या लग रहा है केजरीवाल जी से आप भी नाराज है या खुशी है? मैं तो बिल्कुल केजरीवाल के बारे में बिल्कुल कहूँ तो नेता तो अच्छा है, बट वो कुछ काम नहीं कर पा रहे सही से। काम नहीं कर पा जी बिल्कुल नहीं कर पा रहे। लेकिन वो आप जो कह रहे हैं कि काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी आरोप वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं। कह रहे हैं एलजी हमें काम ही नहीं करने दे रहा है तो हम काम कैसे करें? इनका तो पॉलिटिकल एजेंडा है कि मतलब एक दूसरे पे आरोप लगाना और आगे मतलब प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेसिंग को पीछे लेके मतलब बिल्कुल 10 साल या 14 साल और पीछे लेके जाना। अच्छा। जी। लेकिन वो कह रहे हैं हम इतना सारा जो काम पब्लिक को दिए हैं, चीजें फ्री की इतनी सारी रेवड़ियाँ दे के, कुछ मिला है? वो कह रहे हैं हम फ्री महिलाओं के लिए बस चला रहे हैं, महिला हमारी खुश है, महिलाओं को बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और क्या चाहिए? बेसिक नीड जो जनता की है वो तो हम पूरा कर रहे हैं। उसमें जो बसेस वो चला रहे हैं उसमें तो ऑलरेडी पॉकेट मार तो सारे घूम रहे हैं। किसी का पॉकेट मारा जाता है, किसी का चेन मारा जाता है, किसी का कुछ मारा जाता है। तो अब ऐसे फ्री चीज़ों का क्या फ़ायदा? अच्छा, हाँ, कोई फायदा जिसमें चीज़ों का जिसमें पब्लिक का ऑलरेडी नुकसान हो। अच्छा, नुकसान ज्यादा है जनता का। और भी महिलाएं हैं, बात करना चाहेंगी क्या आंटी? सरकार से खुश हैं? खुश तो क्या खुश है, बाहर से दिखते हैं खुश, अंदर से तो खुश नहीं। केजरीवाल जी काम वाम किए हैं? क्या काम किया अभी इस बार तो यहाँ? क्या नाराजगी है बताइए, समस्या जानने हम आए हैं, किसी भी पार्टी का हो कोई भी हो। क्या आपको लगता है आपके क्षेत्र में काम हुआ है? आपको कोई समस्या दिखता है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। क्या है? मेन तो हमारी शिवर नहीं है, शिवर नहीं पड़ी। दूसरा हमारे उधर पानी की सप्लाई नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं हम फ्री पानी दे रहे हैं। हम तो ये इसका पानी पीते हैं, जमीन से निकाल के अपना, ये गंदा सा पानी। कहाँ सप्लाई? सप्लाई का पानी तो है ही नहीं इधर कहीं पे भी, कहीं ना, दूर दूर तो नामो निशान नहीं। पर क्या लग रहा है कुछ काम वाम होता है नेता? काम अभी कुछ नहीं हुआ काम। सेवर कब के वायदे करे, सेवर ही नहीं डाला है, न नाली की सफाई हुई न कुछ हुआ। जरा से देर में आ जाते हैं हम। केजरीवाल जी की एमसीडी की जो सरकार है, एमसीडी तो कह रहे हैं कि हम केजरीवाल जी लगाए हैं जो कि आते हैं कूड़ा के लिए। होगा तो होगा आगे, अभी तो कुछ नहीं हुआ। ये जनता का मूड है। आप अपने इलाके का समस्या जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं? ये जो अरविंद केजरीवाल का आगे का दाव है, पॉलिटिकल जो स्टेप ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल जो जनता को सेंटिमेंट से खेलने का एक जरिया है, जो कि अरविंद केजरीवाल हर बार एक नया दाव निकालते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल पोस्ट।